नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, हम अभी कंटिन्यू डाटा कलेक्शन की मेथड्स पढ़ रहे हैं अलग अलग वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साक्षात्कार पद्धति, इंटरव्यू मेथड। जब डाटा कलेक्शन की कई मेथड्स हैं, जैसे हम प्रश्नावली, अनुसूची, वैदिक अध्ययन पद्धति आदि, ये तमाम कलेक्शन की विधियां हम पढ़ चुके हैं डाटा कलेक्शन की। और उसी डाटा कलेक्शन की मेथड्स में साक्षात्कार का भी नाम आता है। साक्षात्कार अलग है और साक्षात्कार अनुसूची अलग है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। आप इन दोनों को कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो देखिएगा, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। दोनों में नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इंटरव्यू मेथड पूछा है या इंटरव्यू शेड्यूल पूछा हुआ है। इंटरव्यू शेड्यूल अलग है, साक्षात्कार अनुसूची पद्धति अलग है और साक्षात्कार पद्धति अलग है ना। दोनों पद्धति में अंतर है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको पहले साक्षात्कार का अर्थ क्या है ये बता दूं, उसके बाद हम दोनों में अंतर देखेंगे। कि साक्षात्कार इंटरव्यू, जैसा आप सभी इस नाम से परिचित है कि इंटरव्यू किसे कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, आपने कभी इंटरव्यू फेस भी किया होगा। और जो आपका वाइवा होगा ना बच्चों, आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होगा, उसमें भी आपको इसी तरह की मेथड यूज़ होगी। इंटरव्यू के माध्यम से वाइवा होगा, आपका एग्जामिनर आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर देना होगा, आपने जो भी रिसर्च वर्क किया है। तो इस तरह से साक्षात्कार, आप इससे सभी परिचित है कि आमने सामने बैठकर जब चर्चा की जाती है किसी विषय पर, प्रश्न उत्तर प्रत्युत्तर किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है, तो इसको हम इंटरव्यू कहते हैं। जब कोई जॉब के लिए जाता है तो वहाँ उसका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। जब हम किसी से सूचना प्राप्त करते हैं तो उससे कुछ पूछते जाते हैं, वो उसका जवाब देता जाता है। आपने टेलीविज़न पे भी देखा होगा कि लोग इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सामने वाला उसको जवाब देता है। तो साक्षात्कार क्या है कि किसी भी जब हम अनुसंधान करते हैं, अपने विषय से संबंधित जो भी सूचना उसको एकत्रित करनी होती है, तो वो साक्षात्कार के माध्यम से भी अपनी सूचना एकत्रित कर सकता है। तो जैसे हम देखें कि साक्षात्कार का अर्थ आम बोलचाल की भाषा में क्या है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलकर बात करना, यानी आमने सामने बातचीत करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो गुडे और हार्ट ने क्या कहा है कि साक्षात्कार को एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया माना है। अंतःक्रिया क्या है? अंतःक्रिया, जैसे आप लोगों ने इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने मिलता है तो क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। एक ने प्रतिक्रिया की, दूसरा उसका रेस्पॉन्स देता है, तो इसको हम अंतःक्रिया कहते हैं। यानी एक ने क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने उसका जवाब दिया। तो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो इन्होंने क्या कहा है कि साक्षात्कार क्या है, जो है सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। और इसमें जो व्यक्ति होता है आमने सामने बैठकर एक दूसरे से उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं और जानकारी हासिल करता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो परिभाषाएं अगर हम देखते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर वार्तालाप के द्वारा उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो अध्ययन करता है उत्तरदाता की भावना, विचारों और मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर उसका सूक्ष्म अध्ययन करता है, उससे प्रश्न पूछता है और वो उसका जवाब देता जाता है। तो इसको हम साक्षात्कार कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि साक्षात्कार में आमने सामने बैठकर प्रश्न और उसके उत्तर पूछे जाते हैं, जबकि साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत वो संपूर्ण प्रश्नों की एक सूची बनाकर लाता है, अनुसंधान करता है, एक एक छोटे बड़े हर क्वेश्चंस को नोट करके जाता है और जो उसमें नोटेड होते हैं क्वेश्चन केवल वही क्वेश्चन पूछता है और उसी के आंसर लिखता जाता है। लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है, साक्षात्कार में तमाम क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते, मोटा मोटा कुछ नोट कर लेता है वो कि किस किस विषय से उसको क्वेश्चन पूछना है। कभी वो नोट करता है, कभी अपने दिमाग में ही रखता है कि उससे क्या क्या पूछना होता है। और प्रश्न के उत्तर के साथ ही कोई नया प्रश्न
आ जाता है और उसी को वो उसके उत्तर में से ही प्रश्न बनाकर उसको फिर आगे वो पूछता चला जाता है। तो वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उससे क्वेश्चन उसी समय बनाता है और उसी समय पूछता जाता है। तो दोनों में ये अंतर है कि साक्षात्कार अनुसूची में वो प्रश्नों की पूरी सूची पहले से बना के लाता है और उसमें कोई एडिट और एडिट नहीं करता, जो सूची बनी होती है उसी के आधार पर वो प्रश्न पूछता है। जबकि इसमें वो परिस्थिति और उस सामने वाले व्यक्ति के उत्तर और उसके आधार पर वो प्रश्न बनाता जाता है और लिखता जाता है। आगे हम देखें कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी कंसेप्ट का जब हम अर्थ देखते हैं, फिर हम उसकी परिभाषा देखते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी विशेषता देखते हैं, तो वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ देखें कि साक्षात्कार की क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता देखें कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने होकर बात करते हैं। जैसे आपने देखा ही है कि इंटरव्यू में 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और एक प्रश्न पूछता जाता है और दूसरे उसके जवाब देते जाते हैं। फिर हम देखें इसमें प्राथमिक संबंध होता है, प्राइमरी रिलेशन, यानी हम इसमें देखें कि वो बिल्कुल आमने सामने बैठे होते हैं और इसमें प्राथमिक संबंध होते हैं। फिर हम देखें सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस, यानी जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो एक प्रोसेस होती जाती है कि हम कुछ बोल रहे हैं, वो सामने वाला कुछ बोल रहा है, फिर हमने कुछ बोला, तो एक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया का ये एक हिस्सा बन जाता है। फिर हम देखें विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम देखें कि विशिष्ट उद्देश्य होता है, तो किसी उद्देश्य को लेकर ही हम साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और किसी सूचना को जानकारी, उससे जानकारी लेना होती है या हम अपना अध्ययन का उद्देश्य रखते हुए हम उससे प्रश्न पूछते हैं, तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही ये साक्षात्कार किया जाता है। फिर इसकी विशेषता है सूचना संकलन। इसका क्या उद्देश्य होता है? सूचनाओं को संकलित करना, यानी उससे जानकारी प्राप्त करना। तो हम पूछते जाते हैं और व्यक्ति से जानकारी हासिल करते जाते हैं और वो अनुसंधान करता है, वो उसको नोट करता जाता है। अब हम देखें कि साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं। तो पीवी यंग ने जो बताए हैं उनके अनुसार हम इस चार्ट के द्वारा, आप बच्चों आप लोग भी इस तरह से का चार्ट बनाकर आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा सा होगा। तो साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं, जैसे हम देखें कि इन्होंने बताया कि एक तो उद्देश्य के आधार पर बताया, फिर संख्या के आधार पर, समय अवधि के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो हम देखें उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर हम साक्षात्कार कर रहे हैं, तो उसके 4 प्रकार बताएं: निदानात्मक, उपचारात्मक, अनुसंधानात्मक, निर्देशात्मक। संख्या के आधार पर देखें तो सामूहिक और व्यक्तिगत, है ना, इसके नाम से ही आपको इसके मीनिंग स्पष्ट हो रहे हैं। समय अवधि के आधार पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन। फिर हम देखें संरचना के आधार पर संरचित और असंरचित, इनको हम देखें डिटेल में। तो सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर हम देखें निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक्स, है ना। डायग्नोस्टिक यानी हम पहले समस्या के बारे में हम जानकारी हासिल करें, उसको डायग्नोस करें कि वो समस्या क्यों है ना, क्या कारण है उसका। तो उस समस्या का कारण जानने के लिए हम उससे रिलेटेड व्यक्ति के पास साक्षात्कार करते हैं, उससे पूछते हैं। जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है ना पहले कि आपको क्या क्या हुआ था, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहा है आपको, तो हम अपना सारी अपनी जानकारी देते हैं कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो पहले डायग्नोस करता है कि आपको क्या लक्षण है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है आपकी बीमारी का, है ना। फिर हम दूसरा प्रकार देखें उपचारात्मक साक्षात्कार, यानी पहला अगर हम समस्या के बारे में कारण जान रहे हैं तो निदानात्मक साक्षात्कार। फिर हम उसके साथ साथ ही उसके उपचार की जानकारी भी लेते हैं कि भाई क्या उपचार किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसकी जानकारी हम लोगों से कलेक्ट करते हैं कि भाई हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, जो भी सोशल प्रॉब्लम है हम उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम साक्षात्कार कर रहे हैं, तो उपचारात्मक ट्रीटमेंट, है ना। फिर हम देखें कि अनुसंधानात्मक साक्षात्कार, यानी जब हम किसी खोज का उद्देश्य होता है कि हम अनुसंधान रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमारे रिसर्च से संबंधित जो भी हम जानकारी हासिल करके पूछताछ करते हैं उससे संबंधित लोगों से, तो वो अनुसंधानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। फिर निदर्शनात्मक साक्षात्कार यानी सैंपल इंटरव्यू, यानी हम कुछ व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेते हैं सैंपल के रूप में। सैंपल क्या है, इसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के प्रोवाइड किया है, आप उसमें देख सकते हैं कि निदर्शन सैंपल किसको कहा जाता है। तो सैंपल जो बहुत सारे लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों को हम चुनते हैं और केवल उन पर ही अपना अध्ययन करते हैं। तो जब हम कुछ लोगों को सैंपल के रूप में चुन के उनसे हम वो करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, तो वो हमारा निदर्शनात्मक साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें संख्या के आधार पर, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है इसके 2 प्रकार हैं, ग्रुप इंटरव्यू और इंडिविजुअल इंटरव्यू। सामूहिक साक्षात्कार में जब हम
किसी भी घटना के बारे में लोगों से सामूहिक रूप से हम साक्षात्कार करते हैं ना, बहुत सारे लोगों से एक साथ पूछते हैं। जैसे प्राकृतिक कोई घटना हो गई, बाढ़ हो गई, किसानों का कोई नुकसान हो गया, या हम सारे लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे एक एक जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सामूहिक रूप से पूछ रहे हैं, तो वो सामूहिक साक्षात्कार कहलाता है। और जब हम कुछ एक व्यक्ति से ही हम अगर जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनको बुलाकर, उनसे टाइम लेकर, उनसे बैठकर हम पूछताछ कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है ना। समझ गए ना। सामूहिक में हम बहुत सारे लोगों से एक साथ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और व्यक्तिगत में हम उससे टाइम लेकर और एक ही व्यक्ति से हम तमाम जानकारी हासिल करते हैं, तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। समय अवधि के आधार पर हम देखें अल्पकालीन साक्षात्कार और दीर्घकालीन। शॉर्ट इंटरव्यू, यानी शॉर्ट इंटरव्यू में हम अगर किसी चीज़ के बारे में हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं, तो जैसे आजकल टीवी पर जो प्रोग्राम होते हैं, कई बार उनको फ़ोन के द्वारा ही उनसे सूचना ले ली जाती है, पूछ लिया जाता है, या कुछ वैसे ही दो चार प्रश्न, थोड़े से प्रश्न पूछकर हम उनसे जानकारी ले लेते हैं, तो वो होता है अल्पकालीन साक्षात्कार। और दीर्घकालीन साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है ना, बहुत सारी सूचनाएं हम समय समय पर उनसे एकत्रित करते जाते हैं। फिर हम देखें नेक्स्ट हम देखें संरचना के आधार पर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। संरचना से मतलब होता है कि हम उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले से पूरी जानकारी हम नोट कर लेते हैं कि हमें क्या इंटरव्यू लेना है, क्या करना है। तो संरचित यानी हम पहले से इसको पूर्व निर्धारित, हम उसमें मोटा मोटा लिख लेते हैं कि हमें इस विषय पर इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं, और जब हम इंटरव्यू लेते जाते हैं तो उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते जाते हैं और क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड वो होती है कि जिसमें हम कोई भी क्वेश्चंस हमारे पहले से पूर्व निर्धारित नहीं होते, जब हम बातचीत करते जाते हैं तो उसी में से प्रश्न बनते जाते हैं, और हम उनसे उसी दौरान जो क्वेश्चन बनते हैं उससे वो पूछते जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है कि संरचित में तो हम पहले से ही मोटा मोटा कुछ लिख लेते हैं और फिर हम उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और असंरचित संरचित संरचित में कि हम पहले से ही कुछ नोटेड नहीं होता, हम बस वो एक दिमाग में होता है कि हमें इस विषय पर साक्षात्कार करना है, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसी में से हम क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वो आंसर देता है, और उसी समय जो जो क्वेश्चन परिस्थिति के अनुसार आते जाते हैं वैसे वो उससे पूछता जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि इंटरव्यू साक्षात्कार भी कई तरह का होता है। तो साक्षात्कार इंटरव्यू आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम कोई अनुसंधानकर्ता किसी विषय पर या किसी समस्या पर कोई जानकारी हासिल करना चाहता है, उसके कारण जानना चाहता है, उसका उपचार करना चाहता है, उपचार के कारण जानकारी हासिल करना चाहता है, तो इस तरह से वो लोगों से सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से वो उससे कांटेक्ट करता है, और वो जो विषय से संबंधित प्रश्न है उसी समय वो उनसे पूछता जाता है और उनसे सूचनाएं एकत्रित करता जाता है। तो इसको हम कौन सी मेथड कहते हैं डाटा कलेक्शन की? साक्षात्कार। साक्षात्कार और साक्षात्कार अनुसूची में भी आपको समझ में आ गया कि अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची में भी हम साक्षात्कार करते हैं, आमने सामने पूछते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न पूरे पहले से ही तैयार होते हैं, चाहे वो 25, 50, 100 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ना उसको एडिट करता है ना एडिट करता है, वो जितने बने होते हैं पहले से उसी को पूछता है और उसी को आंसर भरता जाता है। और साक्षात्कार में वो केवल कुछ मोटा मोटा लिखता है या नहीं भी लिखता है, और उसी समय वो प्रश्न बनाता जाता है और उनसे पूछता जाता है। तो आपको साक्षात्कार अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।